वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम मिल रहे हैं एक बड़ी टैलेंटेड पाकिस्तानी खातून से। पाकिस्तानी ख़वातीन की क्या बात है, बहुत सारे जैसे कि मैं अक्सर ये बात डिस्कस भी करती हूँ और मुझे यकीन है बहुत सारे लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है ना, उन्हें जो स्टार्ट लाइन होती है उससे कुछ बहुत पीछे से शुरू करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे टैबूज़, रस्म व रिवाज, चैलेंजेस, वो ऑलरेडी जब तक कि वो स्टार्ट लाइन तक आती हैं वो बहुत सारी चीज़ों का सामना करके पीछे से दौड़ती आ रही होती हैं। और फिनिश लाइन तक उनका जो सफ़र है वो सिर्फ वो होता है जो विजिबल होता है, जो उसके पीछे का सफ़र होता है वो हमें नज़र ही नहीं आता। और इट्स ऑलमोस्ट एवरी वुमन स्टोरी। चाहे चंद ऐसी ज़रूर होंगी जो कि प्रिविलेज्ड होंगी, जिन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन आज की मेरी जो मेहमान है वो एक ऐसी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाली मैराथन जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट किया एंड फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वुमन टू पार्टिसिपेट एंड रन इन एवरेस्ट मैराथन। मेरे साथ हैं रबिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रबिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त। ऐसे में आपको देखूँ ना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ये लड़की जो है ये एवरेस्ट पे जाके दौड़ भी सकती है। हाँ। इतना ट्रेडिशनल एक जिसे कहते हैं एवरीडे गर्ल जो है उसका वो आपका लुक एंड अपीयरेंस है। या हमारे कौन से हिडन टैलेंट्स होते हैं हमें खुद भी नहीं पता होते। हाँ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी मेंटल और फिज़िकल बैरियर्स को ब्रेक करके कहीं पहुंच जाते हैं और हमारी रिकग्निशन होना शुरू हो जाती है एंड देन वी आर लाइक कि ओके हमने कर लिया। हाँ। तो ये कब आपको पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ? ओके फरा, ऐसा है कि मुझे मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ 2021 से। कुछ मैंने हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स किए थे पाकिस्तान में। भागने का मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम नॉट एन, जिंदगी में हम रहे ही होते हैं। हाँ, मगर ये ऑफिशियली भागने का नहीं सोचा। आई एम नॉट एन एथलीट। ठीक है। तो मेरी ये लाइफ की पहली रेस थी एंड आई चोज द हार्डेस्ट वन और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वन। द रीज़न वाज कि एक इम्पल्सिव थॉट थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पैशन चाहिए, मुझे कुछ करके दिखाना है। और उस इम्पल्सिव थॉट के ऊपर मेहनत शुरू कर दी और फिर अब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करें तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप लग जाए ना तो फिर आप उसे अचीव कर। और ये इम्पल्सिव थॉट ऐसे ही आ गई थी खामखा ही? ओके फरा, ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ के ना कुछ बुरे वक्त से गुजर रही थी। आई वॉज इन सीवियर डिप्रेशन और मैं उसकी साइकेट्रिक मेडिसिन्स पे भी थी और ये डिसीजन भी मैंने तब लिया जब मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने ऐसे, मुझे इसके बारे में पता था ट्रैकिंग के दौरान ही एक दफ़ा मुझे पता चला था कि ऐसी कोई मैराथन होती है दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ के बेस कैंप से होती है और सबसे हाई एल्टीट्यूड होती है। तो उस वक्त ना दिल में ख्वाहिश आई थी कि काश मैं भी भाग लूँ। तो उस ख्वाहिश को ना अपने दिल में ही मैंने इस तरह दबाया कि ये नामुमकिन है, इसको सोचना भी मत। तो उस वक्त ये मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये किया जाए और अपना नाम बनाया जाए, जब मैं बहुत होपलेस थी। फिर मैंने ख्याल आया, फिर उसको बिल्कुल दबा दिया। लेकिन फिर कुछ होता है ना कि अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसे ही ख्याल नहीं भेज रहा होता। और फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैंने अपने थोड़ा सा इधर उधर लोगों से पूछा कि अगर मैं ट्राई करूं। फिर एक ट्रेनर ने कहा कि हाँ पॉसिबल है अगर आप कोशिश करो। तो मैंने कोशिश शुरू कर दी। जब कोशिश शुरू की तो हेल्थ अच्छा होना शुरू हो गई। वो जो सारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो रनिंग और एक्सरसाइज से एकदम से ठीक होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने कहा वाह यार, ये तो एक कोई ज़बरदस्त चीज़ हो रही है मेरे साथ, नेचुरल हीलिंग हो रही है। और मैं ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करूँगी कि मैंने 7 महीने के अरसे में ना सिर्फ ये अचीव किया, मैंने अपनी सारी मेडिसिन्स ख़त्म की, सारी थेरेपीज़ ख़त्म हुई मेरी, जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, अब मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा, वेरी गुड। सो ये तो एक बड़ी कमाल किस्म की सक्सेस स्टोरी है एंड आई थिंक many women can relate to it ना। कि ख़वातीन का ये जिस तरह से आप कह रही हैं कि ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिल्कुल किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना बड़ा वो जो अभी आपने बात की ना, जो आपने इंट्रो लिया, दैट वाज वेरी नाइस। कि बिकॉज मैं ट्रैक भी करती हूँ तो मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों और लड़कों के ट्रैक करने में जो फिज़िकल बैरियर्स हैं उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो हम औरतें जो पहाड़ चढ़ती हैं, हमने सोसाइटी का पहाड़ अपने कंधों पे उठाया होता है, वो हमारे बैक पे होता है। तो हम उस सोसाइटी के पहाड़ को उठा के कोई पहाड़ चढ़ रही होती है।
तो हम जब यू आर राइट कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन इतना बड़ा टैबू बना दिया मेंटल इलनेस को, मेंटल हेल्थ को, कि हम बात नहीं करना चाहते, हम छुपाना चाहते हैं, जैसे कि कोई हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है। तो यस, यू आर राइट। अच्छा, ये जो एफ़र्ट करने की आपने बात की, ये कितनी की एफ़र्ट थी और कैसी एफ़र्ट थी जो आपने करना शुरू की? क्या घर के करीब पार्क में रनिंग की प्रैक्टिस शुरू हो गई या क्या और करना शुरू कर दिया था? ओके फ़रा, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं कोई प्रॉपर एथलीट नहीं थी और ये एफ़र्ट शुरू करने से पहले मैं भाग भी नहीं रही थी, कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी। तो दिन के 2 से ढाई घंटे मैं अपने एक्सरसाइज के लिए निकालती थी। उसमें कुछ वक्त जिम में गुजरता था, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में कर लेती थी, कुछ घर के इर्द गिर्द के जो पार्क्स थे वहाँ पे रन करती थी। समटाइम्स ऑफिस के करीब जो जिम है वहाँ जाना पड़ जाता था कि टाइम की कमी। तो एक प्रॉपर स्ट्रगल थी और अपनी पूरी ज़िंदगी में से हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि आपको शाबाशी दी जाए अगर आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। बड़ा लड़ना पड़ता है कि भाई अब भी मेरा टाइम है, अब भी मेरा टाइम है। लड़ना इन द सेंस कि आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि भाई चलो गेट टुगेदर, आज स्किप कर दो, आज छोड़ दो, आज रहने दो। तो वो बहुत, मुझे लगता है वो भी एक कांस्टेंट एफर्ट होती है। फिर आपकी बॉडी भी नहीं चाह रही होती, दिल भी नहीं चाह रहा होता, दर्दें अपनी जगह होती है। तो आप मुसलसल फाइट कर रहे होते हैं अपने आप से भी, लोगों से भी। तो इट्स नॉट ईजी, ईजी नहीं थी। मैंने तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एम नॉट अ डॉग पर्सन। मेरे बच्चों ने डॉग रख लिया ना, तो मैं उससे दूर दूर रहती थी, इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा। फाइनली मुझे उसके साथ दोस्ती करनी पड़ी। वॉक पे मैंने सोचा कि यार मैंने निकलना है, मुझे लगा यार डॉग साथ होगा ना तो बेहतर है। आप यकीन करो कि आप 2 दिन किसी एक पार्क में एक फ़िक्स टाइम पे चले जाए ना, तो तीसरे दिन लोगों को पता चल जाता है एंड दे मेक श्योर कि वो वहाँ पे मौजूद हो। और वो एक दिन मैंने देखा कि एक बंदा ना अजीबोगरीब हरकतें कर रहा, तो मेरे साथ कुत्ता था। राइट। तो मैंने कहा एक दिन तो मैंने टॉलरेट किया कि चलें कोई बात नहीं है। दूसरे दिन मैंने उसकी लीश खोल के मैंने कहा अटैक एंड देन उसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं नज़र आया, इसलिए कि वी हैव टू डू इट। आपको कोई चलने भी नहीं देता, आपको कोई वॉक करने के लिए भी नहीं। आप तो कहते हैं करीबी पार्क में चली गई और वॉक कर लिया। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी। आप तो फिर सेलिब्रिटी दूर भी हैं, नहीं लगा के नहीं, लेकिन देन इवन अ नॉर्मल वुमेन, बीइंग अ वुमेन, आपको कोई एक दफ़ा मैं अपने ट्रैक पे रन कर रही थी, मेरा लॉन्ग रन था। तो मैं लॉन्ग रन में यही होता है, अब छोटा सा ट्रैक है, 1 किलोमीटर का भी नहीं है, तो मुझे कई चक्कर लगाने हैं उसके। अगर मेरा 10 से 15 किलोमीटर का रन है तो मैं 1 घंटे के अंदर कई चक्कर लगाऊंगी उसी के। तो एक मुसलसल आदमी जो हैं, जब भी मैं उनके पास से गुजरती थी तो वो मुझे कहते थे कि रन इज़ नॉट हेल्दी, वॉक इज़ हेल्दी। इन द एंड कि मुझे रुक के उन्हें कहना पड़ा कि मैंने आपसे पूछा, आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बार बार बॉदर मत करें। तो मतलब ये वो एक छोटा सा लुकमा दूसरे को, अब पूरे नेक्स्ट राउंड तक ना मैं ये सोच रही हूँ कि वो बंदा दोबारा बोलेगा मेरे कान में। और इस तरह की छोटी छोटी हैरेसमेंट, somebody is just observing you या staring you, है ना, ये भी और मे बी आपको फॉलो कर रहा है बार बार, मतलब आपको सेंस हो जाती है। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आपके इस शो के तवसत कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जॉगिंग ट्रैक्स आपका पार्क नहीं होते, पार्क जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो जॉगिंग ट्रैक्स को प्लीज़ आप जॉग और वॉक के लिए छोड़ दें, उधर पिक्चर्स मत बनाएं, बच्चों को साइकिल और स्केट्स दे के मत भेजें, उधर आप उल्टी साइड से मत चल के आएँ, दैट्स वेरी ऑफेंडेड हो जाता है। कोई आपको सामने से आता देख रहा हो तो उसका एक रास्ता उन्होंने एरोस दिए होते हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें एज अ नेशन सीखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब आप अपने आप में क्या डिफरेंस फील करिए नाउ, जबकि यू आर द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी जिसने कि एवरेस्ट रेस में पार्टिसिपेट किया। आपने बताया कभी कहीं किसी एक खातून ने किया था? नहीं, किसी खातून ने नहीं किया था, एक आदमी ने किया हुआ। अच्छा, एक आदमी ने किया। हाँ, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन। सो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी इतने सारे लोगों के दरमियान? देखिए, एवरेस्ट हमारा पहाड़ है, वी कैन प्राउडली क्लेम कि दुनिया का सेकंड जो मतलब एवरेस्ट, लेकिन खैर हमारा नहीं है, नेपाल का वो K2 हमारा है। तो आपको वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना जो है वो कैसा लगा? ओके, फ़रा, बहुत मैं खुशी खुशी हर एक को ये बात बता रही हूँ कि एक तो नेपाली हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से। सेकेंडली, वहाँ पे जो एथलीट्स थे प्रॉपर, जो कई सालों से मैराथन्स रन कर रहे थे, प्रॉपर एथलीट जो आए हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। दे वर लाइक कि आपका यहाँ आ जाना और ये डिसीजन लेना ही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आपने कभी कुछ
किसी आपने स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बनी है और आपने ये डिसीजन लेके यहाँ पहुँच गई हैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट मैराथन के लिए, तो इट्स अ बिग थिंग। तो उधर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया, बिकॉज वो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड जानते हैं। तो उनके लिए जानना कि अच्छा एक लड़की, पहली लड़की उठ के आई है और पाकिस्तान का और इंडिया का कल्चर मिलता जुलता है, सोसाइटी के क्या इश्यूज़ होते हैं, फैमिलीज़ किस तरह ट्रीट करती हैं, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वहाँ के दिन बहुत अच्छे गुजरे, वहाँ पे एवरीथिंग वाज वेरी वेलकमिंग। वहाँ तक जाने का सफ़र और मरहला कैसा था? वहाँ तक जाने का सफ़र काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। एक डिसीजन ले लेना, फिर उसको ब्रेक नहीं किया मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं पैसे इकट्ठे हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, आखिरी टाइम पे फाइनेंसेस होंगे नहीं होंगे, मैं खुद भाग सकूंगी कि नहीं, ये तो नहीं रास्ते में गिर जाऊंगी। तो इस चीज़ को लेके चलना, वहाँ तक जाने में बड़े प्रॉब्लम्स आए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम लड़कियों के लिए जो बहुत इतनी कुछ घरेलू टाइप की ख़वातीन होती हैं, जब वो कहती हैं ना कि हम कुछ ऐसा अजीब सा करना चाहते हैं, इवन ट्रैकिंग के ऊपर, ट्रैकिंग तो सबको पता है मैं करती हूँ, तो एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी है? बेटा घर बैठो, कहीं घूमने चली जाओ ना, इतने पैसे हैं, दुबई क्या चक्कर लगाओ, कोई लग्जरी ट्रिप करो। एम्बिशन को कोई नहीं समझता, वो जो आपकी मेहनत होती है उसके अंदर कुछ अचीव करना होता है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट खुशी देती है, उसको कोई नहीं समझता। तो ये सब चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है। और फिर वो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं, तो वो डीमोटिवेशन काफ़ी परेशान किया उसने मुझे, काफ़ी परेशान। क्या नेगेटिव कमेंट्स हैं जिनका आपने सामना किया अभी तक? ओके फ़राह, बहुत हैं। आई एम अ मदर एज वेल, सो तो मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि भाई ये कैसी माँ है जो बच्चों को छोड़ के चली जाती, तुम कैसी माँ हो। और वो ये एक वर्ड आई थिंक यू कैन रिलेट कि आपको रात को ना सोने से पहले ज़रूर सुनाई देता है और आपका दिल चाहता है यार मैं कल सब बंद करके ना बस ख़त्म करी हूँ। तो आपको अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है शायद आप एक अच्छी खातून नहीं है, शायद आप एक अच्छी माँ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी डिमोटिवेट करती हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती हैं। वो मुझे कभी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, कभी उन्होंने कहा कि मामा आप छोड़ दें या क्या ज़रूरत है। वो हमेशा कहती हैं गो एंड अचीव योर गोल्स। तो वो यस, हाँ, तो जब वो उनके मुंह से मैं ये सुनती हूँ तो फिर वो सारी एनर्जी वापस आ जाती है। बेटियाँ होती हैं सपोर्टिव, बेटे जो हैं पार्ट ऑफ सिस्टम होते हैं। Really? हाँ, आई बिलीव कि जो बेटे होते हैं ना वो रोकते हैं आपको, बिकॉज वो मर्दों की सोसाइटी में मूव करते हैं। मेरे बेटे हैं, तो मुझे कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है, ये वाले कपड़े नहीं पहनने, वहाँ नहीं जाना आपने, खबरदार जब आप उधर गई। सो दे हैव दैट माइंडसेट, क्योंकि प्रोटेक्टिव जो एक इंस्टिंक्ट होती है ना, बाप की भी वही होती है, भाई की भी वही होती है, बेटे की भी वही होती है, शौहर की भी वही होती है। सो वो ये इन सब में कॉमन होती है। सो जो औरत का सपोर्ट सिस्टम है औरत के साथ बेटी के रूप में, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आई एम लकी, यू लकी माशाल्लाह। तो कैसे बैलेंस करती हैं फिर आपके अपना पैशन एंड फैमिली एंड बच्चों को देखना एंड ज़िंदगी की नॉर्मेलिटी एंड दिस द एबनॉर्मल, सो कॉल्ड एबनॉर्मल साइड ऑफ लाइफ? ओके, लाइफ जब आपके लिए कुछ प्लान करी होती है ना, किसी जगह उसने आपको लेके जाना होता है या आपने कुछ अचीव करना होता है, तो अल्लाह ताला उसके ना वसीले बहुत शुरू से बनाने लग जाता है। उस वक्त आप तंग हो रहे होते हैं, ये मैं क्यों, वाई मी। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा रहा कि जब मेरे एक तो मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई और कुछ अर्ली टाइम पे मेरी घर में काफ़ी बुजुर्ग थे, तो मैं शुरू से मेरे बच्चों को थोड़ा सा मुझसे दूर रहने की आदत हो गई कि मैं कभी किसी के साथ हॉस्पिटल में बिज़ी हूँ, कभी किसी की देखभाल में बिज़ी हूँ, घर में मौजूद नहीं हूँ। तो उनको एक तो थोड़ी सी आदत हो गई। तो फिर दे आर वेरी लाइक अपने फादर के साथ भी अटैच हैं, तो उसमें भी क्योंकि जब मैं नहीं होती थी बचपन में तो फादर उन्हें देखते थे, तो वो एक बॉन्डिंग हो गई। फिर ये कि अगर मैं सच कहूँ तो आपकी हाउस हेल्प, आपके इर्द गिर्द के जो आपके लोग होते हैं, उनकी मदद के बगैर आप कहीं नहीं पहुँच सकते। तो वो उन सब उनको, मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम मेरी हाउस हेल्प का बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया। बच्चों को आदत हो गई, बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि माँ काम करती है फिर माँ वापस आ जाती है, माँ का घर से बाहर रहना कोई बहुत बड़ी इशू की बात नहीं है, वो बचपन से आती हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने खुद ही वसीले बना दिए। कभी रबिया फील होता है कि देर हो गई, शायद जल्दी कर लेना चाहिए था, या नहीं यू आर हैप्पी कि आप
दिस इज़ द टाइम? ओके। नो फराग, ये तो मुझे हर वक्त लगता है कि वक्त बहुत कम है। अभी मैंने बहुत देर हो गई है चीज़ों को अचीव करने में, वक्त हाथ से निकल रहा है, मैं पहले कर लेती। बट फिर मैं सोचती हूँ कि शायद हर एक की अपनी जर्नी है, तो मेरी जर्नी ऐसी ही लिखी थी। इंसान है वो जो अभी आप शुरू में बात कर रही थी कि वलीउल्लाह ही होते हैं जिनको जिनके अंदर ये चीज़ होती है, सब्र होता है और तवक्कल होता है। हम इंसान हर छोटी सी चीज़ पे नाराज़ हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। बट आई बिलीव कि जब आप किसी जगह पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी जर्नी, तो फिर आपको कुछ अर्से बाद एहसास होता है कि वही जर्नी ठीक थी, अल्लाह आपके लिए यही सही रास्ता था। तो यस। क्या प्लान्स हैं फर्दर अब, जबकि ट्रैकिंग भी चल रही है साथ साथ और आपने एवरेस्ट मैराथन भी भाग तो ली है, तो अब फर्दर प्लान्स क्या हैं? फर्दर प्लान्स वाला मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ करूँ, कुछ बिग करूँ, इससे ज़्यादा स्टेमिना अपना लूज़ ना करूं जो इतनी मुश्किलों से बनाया है, और होप बन सकूं बाकी लड़कियों के लिए, कुछ ऐसा कर सकूं अपने साथ बाकी लोगों को लेके जा सकूं। डिसेबल जो लोग हैं, जो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी हेल्प कर सकूं। अपने जैसी उन लड़कियों की जिनको लगता है कि नहीं बस अब हम हाउसवाइफ हैं या हमारी शादी होगी, बच्चे हो गए और हमने कुछ और नहीं करना, अगर वो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो बहुत सारे इरादे हैं, देखें अल्लाह ताला किसमें कामयाबी देता है। आमीन। रिकग्निशन आप समझती हैं है क्या आपको, जो आप एफर्ट करी आपने उसका आपको फीडबैक अच्छा मिला, कोई रिकग्निशन उस तरह से मिली? ओके, सच बोलूँ तो वहाँ पे तो नेपाल में तो बहुत मिली, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपकी कम्युनिटी समझती है एक्चुअली। तो वहाँ पे सारी एथलीट कम्युनिटी थी, तो उन्होंने तो बहुत रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। अपने मुल्क की बात करूँ तो क्योंकि आई वाज नॉट एथलीट, तो जब मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की तो काफ़ी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यही रिस्पॉन्स था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ को समझना कि उसके लिए कितनी एफ़र्ट चाहिए होती है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भागना कितना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत कम होता है, ट्रेल रन क्या होता है कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली डाउन हिल, इट्स डाउन हिल अप हिल। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो शायद उनकी ना समझे की वजह से उस तरह रिकग्निशन नहीं मिलती। बट हाँ, आई वुड से कि मीडिया की वजह से मुझे काफ़ी, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी उन्हें भी समझ आने लग गई कि हाँ शी हैज़ डन समथिंग बिग मे बी। हाँ, चलें हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशी